झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, फरवरी और मार्च में ये चुनाव संभावित है। उस चुनाव में अपनी पार्टी के अपने गठबंधन की ताकत दिखाने को लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरीके से पूरी तैयारी शुरू कर दिया और उसी को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ अपने आवास में एक तरीके से कहा जाए तो बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की और जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो रांची नगर निगम के चुनाव हैं, चाहे अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज़िलों में जो नगर निगम और परिषद के चुनाव होने वाले हैं, उन सब चीज़ों को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की। और हालांकि ये चुनाव पार्टी आधारित नहीं होना है, कोई पार्टी विशेष इसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन गठबंधन के दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें कैसे अपनी सशक्त दावेदारी पेश करे और सशक्त अपनी उपस्थिति के साथ सशक्त जीत दर्ज करे, बड़ी जीत दर्ज करे, उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक में चर्चा की। और इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता, चाहे वो केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे हो, सुप्रियो भट्टाचार्य हो, अभिषेक कुमार पिंटू हैं, जो एक तरीके से मुख्यमंत्री के कोर कमेटी के सदस्य माने जाते हैं, उन सब के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चर्चा की। इसके अलावा जेएमएम के कई नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद थे और रांची में होने वाले नगर निगम के चुनाव और झारखंड के अलग अलग जिलों में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इसको लेकर जो आरक्षण का रोस्टर है वो पहले ही जारी कर दिया गया है और उन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की कि नगर निकाय के चुनाव जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद झारखंड में होने वाले हैं, उस चुनाव में कैसे बड़ी जीत दर्ज की जाए, क्योंकि जो ये शहरी निकाय के चुनाव हैं उसमें बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में निकल के आई है, वो अपने शक्ति को कैसे निकाय चुनाव के माध्यम से अपनी शक्ति में कैसे इजाफा करे, उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की और चर्चा की। और माना ये जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री अपने विदेश दौरे से दावोस में जो उनका कार्यक्रम है, दावोस का जो वो दौरा करने वाले हैं, उस दौरा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब लौट के आएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के नेताओं के साथ भी इस पर बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसके विरोध में जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आजसू पार्टी है, वो जिस तरीके से नगर निकाय की चुनाव की तैयारी कर रही हैं, उससे बेहतर कैसे चुनाव की तैयारियां की जाएं और चुनाव में कैसे जीत दर्ज किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए कि शहरी वोटरों का इस चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव में हमने कई शहरी सीटों पर देखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन का ने बेहतर प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद एक सर्वमान्य नेता के रूप में हेमंत सोरेन उभरे हैं, उस हेमंत सोरेन की छवि का किस तरीके से इस्तेमाल करके जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें गठबंधन के दलों को कैसी बड़ी जीत दर्ज कराई जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे बड़ी जीत दर्ज करे, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की गई। और नगर निगम चुनाव को भी एक तरीके से हम कहें तो जो 2029 में होने वाला विधानसभा चुनाव है, हालांकि इसमें काफ़ी लंबा समय है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक अपने सेमीफाइनल के तौर पर मान रहे हैं। और जो 2024 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें जिस तरीके से बड़ी जीत दर्ज की और एक तरीके से पिछले एक साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरीके से एक वादे को पूरा करने की कोशिश की, चाहे वो जैसे से सीजीएल का मामला है उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से सुलझाया, जिस तरीके से अलग अलग विभागों में नियुक्तियां की, उन सब चीज़ों का किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को फ़ायदा हो, इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उनके जो उम्मीदवार होंगे, चाहे वो मेयर पद के लिए होंगे, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए होंगे, अलग अलग चाहे वो पार्षद पद के लिए होंगे, उन सब
पदों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार होंगे, जो उनके एक तरीके से समर्थक उम्मीदवार होंगे या उनके समर्थक लोग होंगे, उनको कैसे बड़ी जीत मिली उसको लेकर मंथन किया गया। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन तैयारी कर रहे हैं और जो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद जो मैसेज मिला है, जो पिछले एक साल में जो सरकार की रूपरेखा रही है, सरकार का ने जो अपने तरीके से रोड मैप खींचा है, उस रोड मैप के सहारे जो हेमंत सोरेन ने जो पिछले एक साल में जो काम किया है, उस रोड मैप के सहारे नगर निकाय के चुनाव में कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को कैसे बड़ी जीत दर्ज की जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की और जो एक बड़ा टास्क है वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। और ये माना जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया है, तो माना ये जा रहा है कि जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसका मुख्यमंत्री को भी उम्मीदवार है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को लेकर अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं और जिस तरीके से गंभीरता से इस चुनाव को वो ले रहे हैं, ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करने के दिशा में काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन है ही, इसके साथ साथ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते हेमंत सोरेन के लिए जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, वो भी एक अग्नि परीक्षा की तरह होने वाला है। उस अग्नि परीक्षा में हेमंत सोरेन अव्वल दर्जे में पास होना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीते या उनके गठबंधन या उनके समर्थक लोग जीते। इसको लेकर उन्होंने तैयारी की है और ये बताता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक रूप से अपने आप को किस तरीके से झारखंड में मजबूत करना चाहते हैं। तो झारखंड में जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।